मिडल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। मुस्तफा खamenei ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद अब मिडल ईस्ट की जंग और तेज होती हुई दिखाई देने वाली है। इस रिपोर्ट में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरान। मिडल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। जी हाँ, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने एक बार फिर से आक्रामक बयान देते हुए कहा कि हम हर मौत का बदला लेने वाले। यूरोप में मौजूद अमेरिकी सेना के सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश, सभी देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आपको बता दें, तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती है और कई देशों की ऊर्जा संकट में पैदा कर सकती है। आखिर ईरान की यह चेतावनी कितनी खतरनाक है? क्या सच में यूरोप में मौजूद अमेरिकी एयरबेस निशाने पर है? अगर स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सवाल। इस वीडियो में इसी संकट के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। इजराइल पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट से तनाव लगातार खबरें आ रही है, बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब खुली जंग का रूप ले चुका है और अब पूरे संघर्ष में अमेरिका भी सीधे तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका तो युद्ध में है ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी उन्हें युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है, हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ था तो अब माफी मांगनी होगी और युद्ध में हार भी उन्हीं को मांगनी होगी। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम युद्ध को डटकर लड़ेंगे। आपको बता दें, जिस कौम का वो देश है ईरान, वो शहादत में बिलीव करता है और इसीलिए ईरान डटकर अमेरिका से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ती हुई दिखाई दे रही है। युद्ध के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने एक संघर्ष को और भी खतरनाक बता दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम मरे हुए यानी शहीदों का बदला लेने वाले हैं। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों की जान ली है। स्कूल में वो कैसे बैठे बच्चे, 160 स्कूली बच्चे, 12 साल से कम की उम्र थी। अमेरिका और इजराइल यहाँ पे बमबारी करते, सब बच्चे चले। एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका अपने सैन्य अभियानों के लिए करता है और ईरान इन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान को पता है, अगर अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए तो सीधा सीधा अमेरिका को भी तबाही झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका के लिए संकट की बात यह है कि अमेरिकी विमान अब लगातार कम हो रहे हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि यूरोप में क्या होने वाला है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, अगर वो बंद हो जाता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि साउथ एशिया कंट्रीज में तेल की कमी होगी, गैस की कमी होगी, कीमतों में उछाल होगा, महंगाई हो जाएगी और आपके घर पर हो सकता है गैस का सिलेंडर ना आए। आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटी, आपकी बाइक में तेल के पर्याप्त साधन ना हो। आपके पास व्हीकल तो होगा लेकिन आप चला नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी कि भारत में भी 30% गैस की सप्लाई कम हो चुकी है। जी हाँ, जहां से ये सप्लाई आती थी, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इन सभी देश ये तेल और गैस का व्यापार करते। लेकिन फिलहाल युद्ध से प्रभावित यही सब देश। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो आगे क्या?
आपको बता दें, अमेरिका और पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में तो आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। जहां है वहां 60 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ गए। ऐसे में सवाल उठने लाजमी, इस युद्ध का आखिर अब क्या होने वाला है? क्या अब जनता के दबाव में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध पर विराम लगाएगा या फिर यह युद्ध ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा? ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।